हेड टू टो कोई भी फिजिकल सिम्टम्स हो सकता है। मोस्ट कॉमनली हेडेक, जिसको हम टेंशन हेडेक भी बोलते हैं, चेस्ट पेन, घबराहट, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना, मुंह सूखना, हाथ पाँव में पसीने आना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, नमनेस होना, वेरी टाइप ऑफ सिम्टम्स एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी को पेट खराब हो जाता है, जैसे आप अगेन एग्जाम से पहले बहुत बच्चों को नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो एक पेशेंट थे इन हिज मिड-40s जो कि एंजाइटी की वजह से घर में ही बंद हो गए थे। उनको घर से बाहर निकलते ही एंजाइटी होती थी, उनको सड़क पे, ट्रैफिक पे, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इतनी एंजाइटी हो गई थी कि वो घर में बंद हो गए थे। ग्रेजुअली वो इतना सीवियर होने लगा कि वो अपने कमरे से बाहर उन्होंने निकलना बंद कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कोप विथ एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। जटिल समाज, जटिल समस्या, छोटी छोटी बातों पे एंग्शियस होना आम बात हो गई है। मेहमान अचानक आ जाते हैं तो एंजाइटी हो जाती है, और कोई काम टाइम पे नहीं होता तो एंजाइटी हो जाती है, और क्या होता है, ये घबराहट का रूप ले लेती है। पर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कुछ हद तक एंजाइटी या एंग्शियस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डिफ़िकल्ट टास्क अच्छी तरह से करते हैं। पर ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो प्लीज़ कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। एंजाइटी हम सब जानते हैं कि भय, फियर से उत्पन्न होती है। भय नई जगह का, कई क्राउडेड प्लेस में घबरा जाते हैं, अगर किसी स्ट्रेंजर से मिलना होता है तो घबरा जाते हैं, किसी को सोशल फोबिया होता है और वो सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। जहाँ ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो भी अवॉइड करना चाहते हैं। किसी को बंद स्पेस से डर लगता है। साइको सोशल टेक्निक के द्वारा यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। देयर आर थेरेपीज टू डिसैनिटाइज फोबिक बिहेवियर। देन देयर इज़ हिप्नोसिस थेरेपी। हाल ही में एक फ्रेंड के संग में शॉपिंग मॉल गई तो उसकी बेटी को अचानक घबराहट होने लगी। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी, रुक रुक के सांसें आने लगी, और कई देर 15-20 मिनट के बाद वो संभली। डॉक्टर के पास ले गए, उसने बताया कि इसको पैनिक अटैक आया है। इट इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल, जेनेटिकल, और कभी भी आ सकता है ये अटैक। ओफन जो कैफीन ज़्यादा लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा अटैक आता है, क्योंकि एड्रेनल हार्मोन होते हैं, वो उस समय ज़्यादा पंप इन हो जाते हैं। तो आप थोड़े से डाइटरी सप्लीमेंट्स लीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, हर्बल ट्रीज़, कैमोमाइल, वेलेरियन रूट की चाय लीजिए। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथिक डू हेल्प। एरोमा थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, बैक फ्लैर थेरेपी, ये सब इसमें बहुत मदद करती हैं। मैं आपको कुछ सरल तरीके बताऊंगी कि कैसे एंजाइटी और पैनिक अटैक से आप अपने आप को राहत पा सकते हैं। मेरा मानना है रोएं मतलब क्राई। जब आप रोएंगे तो आपके एंजाइटी जो हार्मोन्स जो बन रहे हैं वो अपने आप वॉश ऑफ हो जाएंगे, है ना ये स्ट्रेंज बात। और डर से आप कभी नहीं भागें, डर को फेस करें। जो इंसान 45 मिनट्स तक डर को फेस कर लेता है तो उसकी एंजाइटी अपने आप ही भाग जाती है। प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, चबाना, स्ट्रेस को बहुत कम करता है। च्यू अ गम एंड यू विल फील रिलैक्स। एक जर्मन साइकेट्रिस्ट ने ऑटोजेनिक ट्रेनिंग का जिक्र किया है। आप सोचेंगे कि आप अपने मन से घबराहट को भगा रहे हैं तो आप ज़रूर से भगा पाएंगे। कैसे करेंगे? सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन, और जो मैं लाइंस बताऊंगी हर लाइंस को 3-3 बार उसी सीक्वेंस में आप बोलते जाएंगे। पहली लाइन, मेरा राइट आर्म भारी हो रहा है, ये आप 3 बार बोलिए। फिर उसके बाद बोलिए, मेरा लेफ्ट आर्म हैवी और वार्म है, ये भी आप 3 बार बोलिए। फिर आप आएंगे हार्ट की तरफ, माई हार्ट इज़ काम एंड माई हार्ट बीट इज़ रेगुलर। फिर आएंगे आप एब्डोमेन की तरफ, मेरा एब्डोमेन वार्म है। फिर आप आएंगे फोरहेड की तरफ, मेरा फोरहेड कूल है।
फिर आएंगे आप नेक और शोल्डर की तरफ और बोलेंगे मेरा नेक और शोल्डर भारी है, एंड देन एट लास्ट यू विल से आई एम एट पीस। ये आप हर लाइन 3-3 बार बोलें तो आप देखेंगे कि आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, जो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी है वो अपने आप भाग जाएगी। और आप एक बार में एक काम करें, अगर कई काम एक साथ ले लेंगे तो आप स्ट्रेस फील करेंगे, और जब एक काम ख़त्म कर लें तो आप थोड़ा रेस्ट लें। अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो गेट ऑन द मूव, साइकिल करने जाओ, वॉकिंग करने जाओ, जिम करने जाओ, उस समय आप निकल जाओ, ताकि जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं एंड्रोफिन्स वो बॉडी में पंप इन होंगे। और कीप अ लविंग एटीट्यूड, अपने चारों तरफ लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, बहुत अच्छा एटीट्यूड रखें। इससे क्या होगा, आपके लव हार्मोन्स ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा बॉडी में और आप एक रिलैक्स फील करेंगे। आज हमने डॉक्टर महिमा कपूर को बुलाया है। शी इज़ वर्किंग एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एज अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री. She has done masters in psychiatry and has experience in this field for around 15 years. Welcome Dr. Mahima to the show, and it's pleasure to have you here. You have been in this field of psychiatry for quite some time, and hope my audience will get a good reply and good answers so they feel satisfied. Hopefully. So my first question will be, एंग्जाइटी हर जगह कुछ ना कुछ लोगों में हर कुछ में होती है, पर वो प्रॉब्लमेटिक कब होती है कि उनको लगे कि हमको अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, एंग्जाइटी मीन्स एक्सेसिव वरी, जैसे बहुत ज़्यादा चिंता या घबराहट, हर चीज़ के बारे में चिंता या घबराहट। पर एट द सेम टाइम एंग्जाइटी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा बड़ा विलन भी नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट को जब तक एंग्जाइटी नहीं होगी तो वो शायद एग्ज़ाम के लिए भी नहीं अच्छे से पढ़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जब तक आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी कहीं फील नहीं होगी तो आप उसको 100% नहीं दे पाओगे। सो एंग्जाइटी टू अ लार्ज एक्सटेंट इज़ नॉर्मल ऑल्सो। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि ये पैथोलॉजिकल या प्रॉब्लमैटिक कब है? जब एंग्जाइटी एक्सेसिव हो जाती है, जब आपके थॉट्स कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हैं, कॉन्स्टेंटली थॉट्स एंग्शियस हैं, आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हो या आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो, तब इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है और वो एग्ज़ाम वाले दिन परफॉर्म नहीं कर पाता, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, मेहनत करी है, और जब प्रेजेंटेशन देते टाइम इतनी एंग्जाइटी हो जाए कि वो प्रेजेंटेशन आप नहीं परफॉर्म कर पाओ, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। That is when I say that anxiety is problematic. Now it probably needs intervention. एंग्जाइटी के मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ इट इज़ ट्रूली अ एंग्जाइटी वेयर वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर? Rightly said, एंग्जाइटी के मेंटल सिम्टम्स भी हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी हैं। स्टार्टिंग विथ फिजिकल सिम्टम्स, हेड टू टो कोई भी फिजिकल सिम्टम्स हो सकता है। मोस्ट कॉमनली हेडेक, जिसको हम टेंशन हेडेक भी बोलते हैं, चेस्ट पेन, घबराहट, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना, मुंह सूखना, हाथ पाँव में पसीने आना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, नमनेस होना, वेरी टाइप ऑफ सिम्टम्स एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी को पेट खराब हो जाता है, जैसे आप अगेन एग्ज़ाम से पहले बहुत बच्चों को नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो हेड टू टो कोई भी फिजिकल सिम्टम एंग्जाइटी में हो सकता है। साइकोलॉजिकल या जिसको हम मेंटल सिम्टम्स बोलते हैं, वो है कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी रिलेटेड थॉट्स। अब क्या होगा, कैसे करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फॉर सम टाइम ये थॉट्स ठीक हैं, बट अगर ये प्रीडोमिनेंटली, मतलब हमेशा ही आप इन विचारों में ही अगर उलझे हो, देन अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एंग्जाइटी। सो आपने बहुत सारे पेशेंट्स को, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा विथ एंग्जाइटी इश्यूज़। सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जहाँ का आपको लगा कि भाई ये तो ट्रीटमेंट बहुत, मतलब जो पेशेंट है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट यू गॉट अ 100% रिजल्ट ट्रीटमेंट के बाद।
अगेन माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंजाइटी हो सकती है. सीवियर की मैं एग्जांपल दूं तो एक पेशेंट थे इन हिज mid-40s जो कि एंजाइटी की वजह से घर में ही बंद हो गए थे. उनको घर से बाहर निकलते ही एंजाइटी होती थी. उनको सड़क पे, ट्रैफिक पे, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इतनी एंजाइटी हो गई थी कि वो घर में बंद हो गए थे. ग्रेजुअली वो इतना सीवियर होने लगा कि वो अपने कमरे से बाहर उन्होंने निकलना बंद कर दिया था. दिस वाज अ वेरी सीवियर केस दैट आई सॉ. एंड विद मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग वो इतना फंक्शनल हो गए थे कि वो अपने ऑफिस जा रहे थे, अपने रोजमर्रा के काम थोड़ी बहुत एंजाइटी के साथ कर पा रहे थे. सो दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट सीवियर केस दैट आई हैव सीन. And then you got her treated? Yes, treatment was done with both medicines and counseling, and कुछ महीनों बाद हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. तो ये जो मेडिसिन्स नॉर्मली क्या होते हैं ना, पीपल ट्राई टू अवॉइड दीज मेडिसिन्स. डू दे हैव साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस दे अवॉइड? सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि एंजाइटी प्रॉब्लमैटिक कब है. अगर प्रॉब्लमैटिक है तो उसको इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए. सो माइल्ड केसेस में हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ काउंसलिंग से काम चल जाए और चल जाता है. जहाँ चीज़ें मॉडरेट या सीवियर बन जाएं, मतलब माइल्ड से ज़्यादा हो जाएं, अवॉइडेंस बढ़ जाए, कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स हों, देन कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड काउंसलिंग, जिसको हम साइकोथेरेपी भी बोलते हैं, सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बोलते हैं, they work very well for the patients. Okay. You are an allopathic doctor, but do you suggest holistic treatment to the patients also? Apart from the medicines, yes, I always, most of the times, advise yoga to the patients. Yoga, in my opinion, and a lot of scientific research has shown that helps a lot in mental and physical energy. So your mental energy increases, more positive thought comes, negative thoughts gradually reduce. Achha. People do get, like when they go somewhere out, yeah, where they are sitting alone, तो रैंडमली उनको पैनिक अटैक्स आते हैं एकदम. तो इज़ इट द फर्स्ट स्टेप टू एंजाइटी, या ये पैनिक अटैक जब आते हैं तो ये हाउ, मतलब वो उस समय जैसे आ जाते हैं, वो दे कैन नॉट रन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, तब वो पेशेंट कैसे डील करे अपने आप को, एकदम पैनिक अटैक आ गया, तब हाउ टू डील विद दैट? सो पैनिक अटैक भी अ पार्ट ऑफ एंजाइटी ही है. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइटी के सिम्टम्स सडनली आ जाते हैं, लाइक अ सुनामी, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल. बट वन हैज टू रियलाइज दे आर वेरी शॉर्ट लिमिटेड, लाइक 15 minutes to 30 minutes. In minutes it will go away. So constantly you have to remind yourself it is going to go away in some times. That period may be difficult, that 30-40 minutes will be difficult, but yes, it will gradually die down on its own. This is what a panic attack is all about. But yes, अगर panic attacks बहुत frequent होने लग गए हैं, then it needs intervention, it needs treatment. Yeah, but is it the first step to anxiety? Like पहले panic attacks आने लगे, कुछ दिन तक आते रहे, and फिर then a gradual volcanic anxiety हो गई उनको. ये तो नहीं. It could be both. Sometimes it could be the first step. कभी-कभी individually ही बहुत panic attacks होते हैं. So it could be first step to developing a पैनिक डिसऑर्डर या फुल ब्रोन, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर. ओके, बट देन पैनिक अटैक्स दे आल्सो डू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक इन द सेंस मेडिसिन्स एंड ऑल. यस, दे अगेन इफ इट बिकम्स वेरी फ्रीक्वेंट, इफ इट स्टार्ट्स हैम्परिंग योर डेली लाइफ, अगर आप अवॉइड करने लग जाओ, जैसे बहुत पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि मुझे डर लगता है कि घर से बाहर निकलते ही पैनिक अटैक आ जाएगा, इसलिए मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया, या मैं घर से निकलता हूँ तो मैं किसी को साथ ही लेके निकलता हूँ कि पैनिक अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा. So that is the time it needs intervention. Sometimes ऐसा भी होता है कि कोई स्टेज पे जाता है स्पीच देने के लिए और एकदम उसको, मतलब he gets panicky कि मतलब एक दो लाइन बोली और उसके बाद कि मैं क्या बोलूँ, and then what, like they should start taking the medicine, और उनको immediately ये होता है कि स्टेज पे जाएं, कुछ मेडिसिन लेके जाएं. स्टेज पे जाके एक ऑडियंस को फेस करना इज़ एन एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन. सो अगेन इसमें एंजाइटी होना अगेन नॉर्मल है. It is very normal to feel that ghabrahat and that sensation in your throat when you go on stage, but usually if you see within a few seconds or within a few minutes you will be able to overcome it.
इन केस यू आर नॉट एबल टू डू, आपने एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और आप नहीं जाके बोल पाओ, दैट मीन्स इट इज़ नाउ टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर वो धीरे धीरे बन रहा है जिसका इंटरवेंशन ज़रूरी है। अगेन डिपेंडिंग कि वो कैसा है, माइल्ड है या सीवियर है, वी डिसाइड द ट्रीटमेंट। अगर माइल्ड है तो हम काउंसलिंग से ही कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, अगर उससे ज़्यादा है देन यस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड साइकोथेरेपी। बट महिमा, माई क्वेश्चन इज दैट कि अगर वो कुछ भी नहीं ले रहा, मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लगा, इज़ अ नॉर्मल लाइक लिविंग गाय, और एकदम उसको अब स्टेज पे जाना पड़ा और उसको घबराहट चालू हो गई स्टेज पे जाने में, इज़ दैट समथिंग कि ये कोई मतलब थोड़ी सी कोई ऐसे होती है मेडिसिन कि भाई इंस्टेंट कोई मतलब स्टेज पे जाना है और वो मेडिसिन ले ले एंड देन ही इज़ कंफर्टेबल ऑन द स्टेज? There is medicine. I would not advise it on a regular basis. Okay. Again, if you feel anxiety, first thing you have to think is it is normal. It is helping me cope. It is a survival instinct. थोड़ी बहुत anxiety ज़रूरी भी है. But अगर वो hamper करने लग जाए performance आपकी, then it is a problem. और मतलब इंस्टेंट, मतलब ऐसा भी होता है ना, कई बार वो ये होता है कि एक टैबलेट ले ली और चलो जी स्टेज पे चले गए. इट्स नॉर्मल थिंग. It is done in some cases, not every time. I won't prescribe that for everybody. Okay. Some patient do not take treatment. मतलब वो उनको हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहे हैं, अरे हमारा तो होता है, चलता रहता है. बट देन मतलब हाउ डू यू एनकरेज कि भाई उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एज अ डॉक्टर, और घर वाले उसको कैसे एनकरेज करें कि भाई चलो यू हैव अ पैनिक अटैक सिम्टम्स एंड यू हैव एन एंजाइटी सिम्टम्स, आपको डॉक्टर को देखना है. तो मतलब पहले तो आप ये होता है कि घर वाले उनको कैसे लेके आए, एंड आपके पास जब आए तो आप उनको कैसे एनकरेज करें कि भाई आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए. यूजुअली एंजाइटी में जब सीवियर हो जाता है तब पेशेंट खुद ही अपने आप आता है कि इतनी सीवियर एंजाइटी हो गई है कि अब मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है. ज़्यादातर माइल्ड एंजाइटी वाले कोशिश करते हैं कि हम अपने आप ही चीज़ें मैनेज कर लें. बट अगेन आई वुड लाइक टू से दैट इसमें अगर आप खुद अपने थॉट्स ऑब्जर्व करें, क्या मेरे थॉट्स ज़्यादातर नेगेटिव हैं, क्या मेरे थॉट ज़्यादातर एंजाइटी वाले हैं, क्या मैं हर चीज़ में यही सोचते रहता हूँ अब कैसे होगा, क्या होगा, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, और ज़्यादातर मेरे थॉट्स नेगेटिविटी या वर्स्ट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स आई नीड सम फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन. और ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, बहुत बार सिर्फ साइकोथेरेपी से भी चीज़ें हैंडल हो सकती हैं. नहीं, बट देन ही इज़ रिलक्टेंट टू गो, तो मतलब उसको फैमिली मेम्बर कैसे पुश करें, मतलब वो जाना ही नहीं चाह रहे, और फैमिली मेम्बर्स को मतलब क्या बोले, फैमिली मेम्बर्स को आप क्या बोलेंगे कि उसको कैसे लेके आएँ, कैसे समझा के लेके आएँ? इसमें आइडिया है कि जो आपकी पोटेंशियल है, आप अगर एंजाइटी थॉट्स इतने होंगे तो आप उस पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो अ स्टूडेंट जो अच्छा कर रहा था, सडनली उसको एंजाइटी होने लगी और वो उसके मार्क्स कम आने लगे, देन द फैमिली और friends can always encourage कि see because of anxiety this is your potential is not being achieved. वो potential achieve करने के लिए आपको वो anxiety वाले thoughts कम करने पड़ेंगे. That is when you need an intervention or treatment. महिमा, here I am saying कि मतलब वो बंदा जाना ही नहीं चाह रहा है डॉक्टर के, और पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स या बच्चे या मतलब कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि भाई आप चलो, आपको एंजाइटी है, आप चलो डॉक्टर के. तो अब वो पेरेंट्स को आप क्या बोलेंगे, या मतलब फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलेंगे कि ना वो कैसे लेके आएँ उसको, मतलब क्या कह के लेके आएँ, मतलब वो जलना ही नहीं चाह रहा डॉक्टर के. बहुत बार मेंटल इलनेसेस में ऐसा देखा जाता है दैट पेशेंट्स डू नॉट वांट ट्रीटमेंट. उसमें मैं ये बोलती हूँ कि जब आपको बुखार होता है या खांसी जुकाम होती है और वो बढ़ जाती है और वो आप ऑफिस नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, तो आप जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं. इट इज़ समथिंग लाइक दैट, जस्ट दैट ये एक अनसीन प्रॉब्लम है. बुखार आप मेजर कर सकते हो, खांसी जुकाम आप देख सकते हो, चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, ये प्रॉब्लम्स दिखती नहीं है. इसलिए बहुत बार लोग इसको इग्नोर करते हैं, एंड स्टिग्मा भी है, हम क्यों जाएं, लोग क्या कहेंगे. सो हमें खुद इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें खुद अपने थॉट प्रोसेस इस चीज़ में चेंज करने पड़ेंगे टू गेट आउट एंड टू सीक ट्रीटमेंट. एंड फॉर्चुनेटली धीरे धीरे अब वो हो भी रहा है.
और आप भी पेशेंट्स को आते हैं तो समझाते होंगे कि भाई मतलब आपको आना ज़रूर है और लेना ज़रूर है, आप अच्छा महसूस करेंगे। Yes, definitely. Most of the patients see a lot of improvement in themselves. That is why they come back again. Thank you, Mahima, for explaining so beautifully. Thank you. And I tell all the people like who is suffering from anxiety and panic disorder, please आप मेडिकल इंटरवेंशन लिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए. डॉक्टर महिमा विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज. Thank थैंक यू.